नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल दुर्गा 786 में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी जिंदगी को बहुत मजे से जी रहे होंगे। दोस्तों, मैं अपने वीडियोस में ट्विन फिल्म्स के बारे में बताती हूँ। आपको मेरी कोई भी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और आपको ट्विन फिल्म जर्नी के बारे में कुछ पसंद है, कुछ जानना है, कुछ क्वेश्चन है आपके मन में, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं और पर्सनल कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आपको गाइडेंस दी जाएगी जैसे कि मैं अपनी वीडियो में बताती हूँ। और आप सभी को भी पता ही होगा कि ट्विन सोल्स कौन होते हैं, ट्विन फ्लेम्स कौन होते हैं। ट्विन फ्लेम्स यानी कि एक ही सोल के दो हिस्से जो अलग अलग शरीर धारण करके इस धरती पर अवतरित हुए हैं। वो सेम जेंडर में भी हो सकते हैं, अलग जेंडर में भी हो सकते हैं, दोनों एक ही जेंडर में भी हो सकते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि फेमिनाइन एनर्जी मेल बॉडी में होती है और मस्कुलाइन एनर्जी फीमेल बॉडी में भी हो सकती है। इनमें बहुत से इश्यूज होते हैं, कास्ट इश्यूज, रिलीजन इशू, अदर जेंडर इश्यूज भी हो सकते हैं और बहुत से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। यानी कि उनका लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, वो अलग अलग देश से हो सकते हैं, यानी कई प्रकार के। और फैमिली प्रॉब्लम्स यानी भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं, उन्हें इन्हीं सभी पर काम करना होता है। दोस्तों, ट्विन सोल्स में से जो भी पहले अवेकन होता है, यानी कि अक्सर ज्यादातर देखा गया है कि फेमिनाइन एनर्जी ही अवेकन होती है। मैं यहाँ एनर्जी की बात कर रही हूँ, वो किसी भी जेंडर में हो सकता है। यानी कि फेमिनाइन एनर्जी पहले अवेकन होती है और फिर उसे अपने आप पर काम करना पड़ता है, यानी उस पे अपने ऊपर काम करना पड़ता है, उसे इनर वर्क करना पड़ता है, उसे अपने आप को पूरी तरह से चेंज करना पड़ता है, फाइनेंशियली, इमोशनली और फिजिकली भी उसे अपने ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। यानी कि उसे हर प्रकार की कोडिपेंडेंसी से बाहर निकलना पड़ेगा। अब उसे किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज के लिए, ना पैसों के लिए, ना ही इमोशंस के लिए, ना ही किसी काम के लिए। वो जब तक अपने आप को इस तरह से न बना ले कि उसे अब दुनिया में किसी की जरूरत नहीं, वो अकेले भी खुश रह सकती है। ऐसा नहीं कि उसे घर बार छोड़कर सन्यास लेना चाहिए, लेकिन उसे इस अवस्था तक पहुंचना चाहिए कि वो अकेले भी रह सकती है, वो अकेले में अपने आप में खुश रह सकती है। अब उसे किसी और की यानी अपने डीएम तक की भी जरूरत ना हो, ऐसी अवस्था को उसे पाना होता है। इस लेवल तक उसे इनर वर्क करना होता है। उसके बाद वहां पर उसके डीएम की अवेकनिंग होती है। ये तो है कुछ ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में जानकारी। अब हम जानते हैं जो मेरा आज के वीडियो का टॉपिक है। मेरा वीडियो का टॉपिक है कि क्या डीएम भी अपनी डीएफ से प्यार करते हैं। तो दोस्तों, इसका जवाब है हाँ, वो भी अपनी डीएफ से प्यार करते हैं। क्यों नहीं करेंगे? आखिर वो दोनों एक ही सोल के हिस्से हैं। चाहे उनमें कोई भी डिफरेंसेस रहे हो, लेकिन वो एक डीएम अपने डीएफ से ही प्यार करेगा। उसके पास कई पार्टनर्स हो, चाहे कुछ भी हो, या वो मैरिड हो, अनमैरिड हो, या उसके कई रिलेशन रहे हो। देखिए, मैं फिर यहाँ बता दूं कि ये सब एनर्जी बेस्ड जर्नी है। हम सिर्फ एनर्जी के बारे में बोलते हैं। एनर्जीज किसी भी जेंडर में हो सकती है। हम यहाँ एनर्जी के बारे में बोलते हैं कि को ही डीएम डीएम प्यार करते हैं, चाहे वो किसी भी कितने भी पार्टनर के साथ रह ले। लेकिन एक सच्चा डीएम अपनी डीएफ से ही प्यार करता है, क्योंकि जब तक डीएम अवेकन नहीं होते, यानी कि वो अनअवेकन होते हैं, तो वो अपनी डीएफ से दूर रहते हैं, भागते हैं। डीएफ की तरह उन्हें प्यार किसी ने दिया नहीं होता, तो वो उस प्यार को समझ नहीं पाते। लेकिन जब डीएफ अपने डीएम को लेट गो कर देती है और अपने ऊपर पूरा फोकस करती है, यानी अपनी इनर वर्क पर पूरा फोकस करती है, तब धीरे धीरे वहाँ डिवाइन भी उन डीएफ अपने ऊपर काम करती है, अपना इनर वर्क पूरी फोकस में करती है, पूरी शिद्दत के साथ करती है। तब
डीएम को डिवाइन धीरे धीरे अवेकन करने लगते हैं। यानी इसमें आपके यानी डीएफ के यहाँ पर डीएफ के इनर वर्क का बहुत बड़ा रोल है। जब तक डीएफ अपने ऊपर फोकस ना हो, अपने ऊपर काम ना करे, यानी कि जब तक वो सही तरीके से इनर वर्क ना करे, पूरी तरह से अपने डीएम को लेट गो ना करे, तब तक डीएम की अवेकनिंग पॉसिबल नहीं है। और हाँ, एक डीएम कितना भी समय लग जाए, आखिरकार अपने डीएम के पास लौट कर ही आते हैं, अपने प्यार का इजहार करते हैं। और डीएम अगर इजहार नहीं भी कर पाते, यानी कि जब तक उनका थ्रोट चक्रा ओपन नहीं होता, लेकिन उनकी सोल अपने डीएफ की सोल से हमेशा कनेक्टेड रहती है, उनका हार्ट चक्रा एक दूसरे से कनेक्ट रहता है और वो दोनों सोल एक ही सोल के हिस्से हैं, तो वो दोनों एनर्जीज एक ही सोल के हिस्सा है, तो वो एक दूसरे से ही प्यार करते हैं। हम यहाँ कह सकते हैं कि डीएम को भी सिर्फ डीएफ ही चाहिए और डीएफ को भी सिर्फ डीएम ही चाहिए। हाँ, मगर हम इस फिजिकल वर्ल्ड में आए हैं, 3D वर्ल्ड में आए हैं, तो हमारे कर्मों को हमें भोगना है। हमारे कर्म जहाँ जहाँ लिखे हैं, हमारे जितने कर्म लिखे हैं, हमें उन रिश्तों से बंधना है, उस रिश्तों को पूरा करना है। इसलिए देखने में ऐसा लगता है कि इतने साल तो इनके साथ रह लिए, डीएफ इनके साथ रह लिए, डीएम उनके साथ रह लिए, और अब इनमें क्या प्यार। तो मैं कहती हूँ कि ये सोल की जर्नी है। तो इसका जवाब है, ये सोल की जर्नी है, ये एनर्जीज बेस्ड जर्नी है। यहाँ आप फिजिकल यानी भौतिक जगत से देखेंगे, 3D वर्ल्ड की आंखों से देखेंगे, तो आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। जब आप अपनी आत्मा को देखेंगे, आत्मा की नजरों से देखेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा। लोगों को क्या है कहने दीजिए, लेकिन आप तो जानती है ना, एक सच्ची डीएम जानती है कि उसके डीएम उसके लिए कितने इम्पोर्टेंट है। और एक डीएम जब अवेकन हो जाता है, तब उसे अपनी डीएफ की अहमियत समझ में आ जाती है। तो यही है इस वीडियो का सार, यानी कि मेरे वीडियो का आंसर है कि हाँ, डीएम सिर्फ और सिर्फ अपनी डीएफ से ही प्यार करते हैं।